नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरा चैप्टर है उत्तरकालीन मुगल वंश। जो बुक हम लोग निकाले हैं उसी का यह क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब के मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुअज्जम किस नाम से मुगल बादशाह बना। औरंगजेब के मृत्यु के बाद राजगद्दी के लिए औरंगजेब के पुत्रों में संघर्ष शुरू हो गया और इस संघर्ष में मुअज्जम जो है वह विजयी रहा और यहीं बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर आया। 1707 से लेकर के 1712 तक इसका कार्यकाल रहा। 2 नंबर क्वेश्चन, जहांदार शाह ने किसको मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दिया था। मिर्जा राजा सवाई तो आमेर के शासक जय सिंह को यह उपाधि दिया था। जय सिंह ने जयपुर नगर का निर्माण भी कराया था। साथियों, इन्होंने 5 स्थानों पर जंतर मंतर का भी निर्माण जो है वह कराया था। 3 नंबर क्वेश्चन, आमेर के किस शासक ने जिंज मुहम्मद शाही का निर्माण किया था। जिंज मुहम्मद शाही तो यहाँ भी आंसर जय सिंह ही होगा। 4 नंबर, ये तो मैंने बताया था, जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण जो है वह किसके द्वारा करवाया गया था। तो यह आप लोगों को मैंने बता दिया था। इन्होंने 5 स्थानों पर इस जंतर मंतर का या वेधशाला का निर्माण कराया था। दिल्ली में, मथुरा में, काशी, उज्जैन और जयपुर। 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसने नेपियर और यूक्लिड के ग्रंथों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कराया था। तो साथियों, इसका भी आंसर जो है वह जय सिंह ही हो जाएगा। जय सिंह ए, इन्होंने ही इसका निर्माण जो है पुस्तकों का अध्ययन के लिए अनुवाद जो है वह कराया था। और पिंक सिटी का निर्माण भी वैज्ञानिक रीति से इनके द्वारा कराया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन, सही सुमेल है। लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता है। शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। घिरनित कायर फर्रुखसियर को कहा जाता है। तो यह सभी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन, नृप निर्माता, यह बार बार पूछा जाता है, राजा बनाने वाले किंग मेकर किसे कहा गया है। तो साथियों, सैयद बंधु को कहा गया है नृप निर्माता। और यह सैयद बंधु एक के बाद एक कई मुगल बादशाह को गद्दी पर बैठाते हैं और गद्दी से हटा देते हैं। इसीलिए इन लोगों को नृप निर्माता के नाम से जाना गया है। यह लोग फर्रुखसियर के समय में उभर करके सामने जो है वह आए थे। 7 के बाद 8, 1717 में किसने फरमान जारी किया जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। 1717 में सर जॉन सरमन के नेतृत्व में अंग्रेजों का एक दल आया था और उस दल में डॉक्टर हैमिल्टन थे, जिन्होंने फर्रुखसियर के रोग से निजात दिला दिया। यह बीमार चल रहा था और हैमिल्टन ने ठीक कर दिया। इसलिए खुश होकर के फर्रुखसियर ने 1717 में एक फरमान जारी किया जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है कि इस फरमान से जहांगीर के समय में जो सुविधाएं मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वह दोबारा यहाँ भी मिल गया।
9 नंबर क्वेश्चन, लाल कुंवर नामक महिला से किस मुगल बादशाह का संबंध था? तो ये आपको बतलाना है, लाल कुंवर नामक महिला का संबंध किस मुगल बादशाह के साथ था? तो 9 का आंसर हो जाएगा, इसमें आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। और जहांदार शाह के समय में यह एक वेश्या थी, इसी के साथ इसका संबंध था। तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जहांदार शाह। 10 नंबर, किसने अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दिया? 10 नंबर क्वेश्चन, जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इसी संधि के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को या कंपनी को प्रदान कर दिया। 11 नंबर क्वेश्चन, किसने चिनकिलिच खां को दक्षिण भारत की 6 सूबा जो है वह प्रदान किया? निजाम का मूल नाम था चिनकिलिच खां और 6 सूबा जो है वह दिया गया। आगे चल करके इसी 6 सूबा को मिला करके निजाम ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दिया। फर्रुखसियर ने दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र राज्य हैदराबाद का संस्थापक चिनकिलिच खां को आसफ जाह की उपाधि किसने दिया? साथियों, आसफ जाह, चिनकिलिच खां ने जिस राज्य की स्थापना किया वह हैदराबाद राज्य था और इसका वंश जो है आसफ जाही वंश के नाम से संबोधित किया गया और मुहम्मद शाह रंगीला ने इसको आसफ जाह की उपाधि जो है वह प्रदान किया था। 13 नंबर क्वेश्चन, रफ़ी उद दौला इस नाम से भी जाना जाता है? तो आपको बतलाना है, रफ़ी उद दौला, इसको शाहजहां द्वितीय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फर्रुखसियर के बाद जल्दी जल्दी में 2 मुगल बादशाह आए, एक थे रफ़ी उद दरजाद और दूसरे थे रफ़ी उद दौला, जिनको शाहजहां द्वितीय भी कहा गया। 14 नंबर क्वेश्चन, रंगीला मुगल बादशाह का मूल नाम क्या था? सैयद बंधुओं के सहयोग से यह गद्दी पर आया था और इसका मूल नाम रोशन अख्तर था, लेकिन मुहम्मद शाह के नाम से यह गद्दी पर आया था। 15 नंबर क्वेश्चन, गाजिउद्दीन ने किस मुगल बादशाह की आंख निकालकर अंधा कर दिया था? यह आपको बतलाना है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों और यूपीएससी के परीक्षा में भी यह पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर शामिल किया है। अहमद शाह यहाँ आंसर हो जाएगा। गाजिउद्दीन ने अहमद शाह की आंख निकाल करके और अंधा कर दिया था, कैद खाने में डाल दिया था, बाद में इसकी हत्या भी कर दी गई। 16, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो यहाँ पर आंसर होगा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को अपना प्रतिनिधि बना करके ब्रिटेन भेजते हैं अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए और इसी अवसर पर इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। 17 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के समय ईरानी शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया था? 17 का आंसर हो जाएगा
मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर 1748 तक इनका कार्यकाल रहा और नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था। तो यह आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, नादिर शाह के बारे में सही है, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। सही है। यह अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ईरान ले गया। यह भी सही है। इसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया था। यह भी सही है। अर्थात सभी सही हैं। डी आंसर हो जाएगा। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध को जीतने के बाद मुगल बादशाह को बंदी जो है वह बनाया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली थे नादिर शाह। 19 नंबर, किस युद्ध को जीतने के बाद नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो क्वेश्चन आ गया है और क्वेश्चन का आंसर होगा करनाल, जो हरियाणा में है। 20 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में किसके साथ क्लाइव ने किया? इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ लॉर्ड क्लाइव ने किया था। 21, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? नादिर शाह जब आक्रमण करते हैं तो अपने साथ लेकर के चले गए और इस पर अंतिम मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह, जिनको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण जो है वह शाहजहां के द्वारा कराया गया था। बेबादल खां ने इसका निर्माण जो है वह किया था। 22, किस मुगल बादशाह का मूल नाम अली गहवर था? तो साथियों, अली गहवर नाम था शाह आलम द्वितीय का। 23 नंबर क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह कौन था जिसको रंगून भेज दिया गया? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे, जिनको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। 1857 के विद्रोह में यह पराजित हुए और हुमायूं के मकबरा से इनको गिरफ्तार किया गया। इनकी पत्नी जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया गया। 24, किस मुगल बादशाह के बारे में कहा गया है कि अंतिम समय में अपनी मातृभूमि में 2 गज जमीन भी प्राप्त नहीं हुआ? तो बहादुर शाह जफर के बारे में कहा गया है, क्योंकि इनकी मृत्यु जो है वह रंगून में ही हो जाती है। 25 नंबर, बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी का मूल नाम क्या था जिनको महक परी कहा गया है? महक परी, इनका मूल नाम था जीनत महल। 26, किसके समय में सैयद बंधुओं का अंत हुआ था? 26 का आंसर, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में सैयद बंधुओं का अंत हो गया। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में चिनकिलिज खां का वर्चस्व स्थापित हुआ और उसी के सहयोग से सैयद बंधुओं का अंत कर दिया गया। 27, किस युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा करनाल का युद्ध। तो यह उत्तरकालीन मुगल वंश चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण 27 क्वेश्चन था। इसके बाद इसमें हम लोगों ने मराठा साम्राज्य को भी शामिल किया है और मराठा साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन, शिवाजी की जीवनी का नाम है। शिवाजी की जीवनी का नाम क्या था यह आपको बताना है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में तो नहीं पूछा गया है लेकिन अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए इसमें शामिल हम लोग किए। बखर, यही इनकी जीवनी का नाम था और सभासद ने इसकी रचना किया था। सभासद। 2 नंबर क्वेश्चन,
शिवाजी के धार्मिक गुरु समर्थ रामदास की ग्रंथ का नाम है। समर्थ रामदास शिवाजी के धार्मिक गुरु थे और 10 बोध इनकी प्रमुख ग्रंथ है। 3 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था और इनका बचपन जो है माँ के साथ बीता और उसके बाद दादाजी के संरक्षण में शिक्षा दीक्षा जो है वह पूरा हुआ। व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा प्रभाव माँ जीजाबाई का था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? इनके दादाजी थे, दादाजी कोंडदेव। 5 नंबर, शिवाजी का जन्म पूना के समीप कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था, जिसमें शिवनेरी देवी का मंदिर भी है और इसीलिए इनका नाम जो है वह शिवाजी रख दिया गया। 6 नंबर, शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर से कौन सी किला को जीत लिया था? सबसे पहले शिवाजी ने जो किला जीता था या दुर्ग जीता था, इसका नाम है तोरण, जो परीक्षा में पूछा जाता है। 7, शिवाजी की राजधानी का नाम। शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था यह बतलाना है। शिवाजी ने तोरण के किला को जीता था और उससे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक नए दुर्ग का निर्माण कराया और उसी को अपनी राजधानी बनाया था, जिसका नाम है रायगढ़। 8, शिवाजी की उपलब्धि में निम्न सही है। अफजल खां की हत्या। अफजल खां की हत्या इन्होंने 1659 में किया था। शाइस्ता खां पर आक्रमण, यह भी सही है। सूरत की लूट, यहाँ डी आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 9 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के संदर्भ में क्या गलत है? पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था जय सिंह और शिवाजी के बीच। आगरा की यात्रा 1666 में, यह भी सही है। सूरत को दोबारा लूटा गया था 1670 में, तीनों सही है। या पूछा जाता है क्या गलत है, तो कोई गलत नहीं है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में कोई नहीं। 9, पुरंदर की संधि द्वारा मराठों ने 23 किला मुगलों को दिया। यह संधि किनके बीच हुआ था? तो यह संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच 1665 में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन, नाना फडणवीस के बचपन का नाम क्या था? नाना फडणवीस के बचपन का नाम जो था बालाजी जनार्दन भानु था, लेकिन यह नाना फडणवीस के नाम से विख्यात हुए। 12 नंबर क्वेश्चन, गलत है बतलाना है आपको। शिवाजी के 8 मंत्री कहलाते थे अष्टप्रधान, तो यह सही है। पेशवा, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, यह भी सही है। सुमंत, विदेश मंत्री को कहते थे, यह तीनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा कोई नहीं, कोई गलत नहीं है इसमें। 13 नंबर, गुरिल्ला युद्ध पद्धति के प्रवर्तक शिवाजी के बाद इसका सबसे अधिक विकास किसने किया? तो पेशवा लोगों के हाथ में जब प्रशासन आया तो इन लोगों ने बहुत अधिक विकास मराठा साम्राज्य का किया, जिसमें बाजीराव प्रथम का नाम आता है। डी, यही सबसे महत्वपूर्ण पेशवा थे। 14 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर दिया। यह भवन स्थित था, कहाँ स्थित था यह आपको बताना है। तो जयपुर भवन जो है
उत्तर प्रदेश आगरा में स्थित था। 15 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने 1665 में निम्न में किसे भेजा था? शिवाजी को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने 1665 में जय सिंह को भेजा था। 16 नंबर क्वेश्चन, मराठा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण महिला जो 1700 ईस्वी में गद्दी पर आई थी, उनका नाम क्या था? ताराबाई, जिन्होंने अपना नाम मराठों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराया था। 17 नंबर, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो साथियों, औरंगजेब के साथ इनकी दुश्मनी थी, लेकिन औरंगजेब ने ही शिवाजी को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। 18, 1674 में राजधानी रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के किस पुरोहित ने किया? पंडित गंगा भट्ट। इन्हीं के द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वह किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन, चौथ था क्या था यह बतलाना है। तो साथियों, चौथ शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाने वाला 1/4 कर था। 20 नंबर क्वेश्चन, लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम को कहा जाता है साथियों। 21 नंबर क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में समाप्त हुआ था और यह सालबाई के संधि द्वारा समाप्त हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध के संदर्भ में सही है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, सही है। इस युद्ध में मराठों का वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे, यह भी सही है। इसने मराठा तोपखाना का नेतृत्व इब्राहिम खां गारदी ने किया था, यह भी सही है। आंसर डी हो जाएगा सभी। 23 नंबर क्वेश्चन, अंतिम छत्रपति और पेशवा कौन थे? तो साथियों, अंतिम छत्रपति जो थे वह शाहजी अप्पा साहिब थे और अंतिम पेशवा जो थे वह बाजीराव द्वितीय थे। डी आंसर हो जाए। 24, किसने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा? तो शिवाजी के राज्य को डाकू राज स्मिथ ने कहा। 25, शिवाजी तोप और गोला बारूद किससे प्राप्त किया था? शिवाजी ने तोप और गोला बारूद फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था। 26, किसके समय में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? संगोला के संधि के द्वारा पेशवा का पद जो है वह वंशानुगत हुआ था और बालाजी बाजीराव के समय में यह पद वंशानुगत हो गया। 27, किसने सतारा को राजधानी बनाया था? तो साथियों, सतारा को राजधानी बनाने का श्रेय जो है राजा राम को दिया जाता है। 28, छत्रपति और मराठा कुलवतम्मा की उपाधि किसने धारण किया? जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ तो उसी अवसर पर इन्होंने कुछ उपाधि धारण किया था, जिसमें यह उपाधि भी शामिल है। सी आंसर हो जाएगा। 29, शिवाजी का नौसेना स्थित था। शिवाजी के पास एक विशाल जल बेड़ा था जो कोलाबा में ठहरता था। सी। 30 नंबर, शिवाजी के अस्थाई सेना को क्या कहते थे? शिवाजी के अस्थाई सेना को पागा कहते थे, पागा, और यह सबसे मजबूत पक्ष था। 31, शिवाजी के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में सही है। कर 33 से 40% लेते थे, सही है। भूमि की नाप के लिए मानक छड़ी या काठी का प्रयोग करते थे, सही है।
सरदेशमुखी कर 10% लेते थे, यह भी सही है, सभी सही है। 32, निम्न में नाना साहब किनको कहा गया है? तो साथियों, बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी संबोधित किया गया है। 33 नंबर, मराठों का मेकियावेली किसे कहा गया? तो मराठों का मेकियावेली नाना फडणवीस को कहा गया। बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे नाना फडणवीस। सुमेल में सही को पहचानिए। राजवंश में विभिन्न मराठा साम्राज्य विभिन्न राजवंश में बट गए, वहीं दिया गया है। वंश सिंधिया ग्वालियर सही है। गायकवाड़ बड़ौदा ये भी सही है। भोसले नागपुर यह भी सही है। डी आंसर हो जाएगा, सभी सही है। 35, पेशवाओं का संस्थापक कौन था? तो 1713 में बालाजी विश्वनाथ ने इसकी स्थापना किया था। 36, पानीपत के तृतीय युद्ध को किस लेखक ने अपनी आंखों से देखा था? पंडित काशीराज ने अपनी आंखों से देखा था। 37, मराठों का इतिहास किसने लिखा था? मराठों का इतिहास ग्रांट डफ ने लिखा था। तो साथियों, यही 37 क्वेश्चन था। उत्तरकालीन मुगल वंश में आप लोगों ने देखा 27 क्वेश्चन और मराठा साम्राज्य के अंतर्गत 37 क्वेश्चन, और आप लोगों ने इसको बनाया होगा। बहुत अच्छा आप लोगों का सही भी रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। और इसके बाद जो हम चैप्टर लेकर के आएंगे वह सिख आंदोलन होगा। उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।